साइन करो। अब मेरी बहन दे जाना और अपनी बेटी ले जाना। हया इस वक्त मुश्किल में है और हादी ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि हम लोगों को तंग कर सके। जानबूझकर नहीं हमजा भाई, इनकी हरकत की वजह से कर रहा है वो ये सब। ज़ारा, इनकी वजह से कितनी जिंदगी बर्बादी के दिहाने पर खड़ी है हमजा भाई। हम तो फिर भी यहाँ एक दूसरे के साथ हैं। वाह हया के पास कौन है? तन्हा है मेरी बहन, उस जालिम शख्स के पास सिर्फ इनकी वजह से। हया को कुछ नहीं होगा। मैं हया को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आप लोग प्लीज परेशान मत हो। अगर ये बता देते कि हादी की बहन कहाँ है हमजा भाई, तो ना ही आज आपकी जिंदगी बर्बाद होती, ना हया की, और ना ही मेरी माँ जिंदगी मौत की जंग लड़ रही होती। तो तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जानता कि हादी की बहन कहाँ है। अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ ना अब्बू, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ज़ारा, तुम जाओ यहां से। ज़ारा, मैंने कहा ना तुम जाओ यहां से। रोशान, आप प्लीज परेशान ना हो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। हादी, हादी क्या है ये? बहू है आपकी, जब तक हुरिया नहीं मिल जाती है यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तुम बेटा वहां क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। डरो नहीं, बैठ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। बैठ बैठ जाओ बेटा। कभी कभी बड़ों की गलती की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये घर देख रही हो खूब? जब से मेरी बेटी भागी है, ये घर नहीं कब्रिस्तान लगता है। बहुत कोशिश की, मिन्नतें तक की तुम्हारे बाप की कि बता दे हुरिया कहाँ है, मगर तुमने कभी कोशिश की? पूछा अपने बाप से कि मेरी बेटी कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ ना। कभी पूछा अपने बाप से? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हारे बाप को तो पता है ना। खैर छोड़ो, तुम यहां आ गई हो ना, तो तुम्हारा बाप भी बहुत जल्द पता बता देगा मेरी बेटी का। तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ।
फूफाजान, हो सकता है कि हादी हया को अपने घर लेके गया हो। और अगर नहीं लेके गया होगा तो डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरी बीवी की? घबराने की बात नहीं है, इन्हें पैनिक अटैक हुआ है। पेशेंट को स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखना होगा। फिलहाल वो बेहतर हैं, अल्लाह सब ठीक करेगा। हमजा, तुम अभी जाओ हादी के घर पुलिस लेकर और हया को लेकर आओ, जाओ। जी। मम्मा आप हमें छोड़ के नहीं जाना, प्लीज मम्मा रुकना। अम्मी, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकती हैं? क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज के साथ नहीं गुजार सकती आदि, और अगर तुम दोनों को चलना है मेरे साथ तो चलो। लेकिन अब्बा को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम? तो संभालो अपने बाप को। आप ये सब शफकत अंकल की वजह से कर रही है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, उल्टा मुझ पर बोझ बनकर बैठ गया है। आपकी इस हरकत की वजह से हुरिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कभी आपने सोचा है? हुरिया को भी अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है, जैसे मुझे है। मम्मा मम्मा रुक जाए, हया नाम है ना तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे बाप में बिल्कुल हया नहीं है। तुमसे निकाह करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें इज्जत पे दूंगा। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहो। चलो निकलो यहां से, निकलो, मैं कह रहा हूं चलो यहां से। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो मैंने बहुत समझाया था, हुरिया को भी और जिया साहब को भी, लेकिन दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं ना। इसी को पता है कि मेरी बहन कहाँ है। तुम्हारे बाप ने भगाया है मेरी बहन को, निकाह किया उसके साथ।
मुझे मेरी बेटी चाहिए। अम्मी रोना बंद करें। ज़िया, मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी अभी इस वक्त चाहिए। मेरी बच्ची चाहिए मुझे। अम्मी संभाले खुद को, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, संभाले। सारा, मैं बता रही हूँ बेटा, अगर कभी से मेरी बच्ची को लेकर नहीं आया ना तो मर जाएगी तुम्हारी माँ। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? पता नहीं किस साल में होगी मेरी दया, पता नहीं कैसी होगी। क्या क्या कर रहा होगा वो जालिम शख्स उसके साथ। देखो आसिया, मुझे मत दे झूठी तसल्लियाँ इस वक्त। नहीं चाहिए मुझे कोई भी झूठी तसल्ली, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे तो आपने बर्बाद कर दिया इस उम्र में, लोगों के सामने जलील करवा दिया, लेकिन मैं अपनी बच्ची को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची ला कर दे मुझे कहीं से भी, मेरी आया ला कर दे। मैं ये देखे, मैं आपके आगे हाथ छोड़ रही हूँ। आज तक किसी बीवी ने अपने शोहर से अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगी, और लेकिन मैं मांग रही हूँ। मैं अपनी इज्जत की भीख मांग रही हूँ आपसे। मुझे मेरी बच्ची ला दे, मुझे खुदा का वास्ते है आपको। आसिया, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कह रही हो? नहीं संभाले खुद को, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी आया चाहिए मुझे। फातिहा पढ़ लो अपनी मोहब्बत की। क्या मतलब? मतलब ये कि जिनके मार्ट पे मैं काम करता हूँ ना, ज़िया साहब, अरे वही जिनके साथ हुरिया भागी है, उनकी बेटी के साथ तुम्हारे हादी ने निकाह कर लिया है। और तुम किस बात पे खुश हो रहे हो? ज़िया साहब की बेटी की जिंदगी बर्बाद होने पर या अपनी बहन की खुशियों का जनाजा देखने पर खुश हो रहे हो? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों खुश होऊंगा भला? दूसरों की बर्बादी में वही खुश होता है जो उसका दुश्मन हो, और तुम हादी के दुश्मन। वैसे अभी कुछ दिन पहले ज़िया साहब के साथ तुम्हारा किसी बात पे झगड़ा हुआ था ना? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही हुरिया को भगाया और इल्जाम ज़िया साहब पर लगा दिया हो? अरे दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? होश में तो हो, अपने भाई पर शक कर रही हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे फांसी पर लटकवा दो। सच पता ना हो ना तो अंदाजे मत लगाया करो अपने। वैसे ज़िया साहब को इस उम्र में क्या सूझी थी? और वो हुरिया अंधी हो गई थी। पैसा मर्द की उम्र खा जाता है, और औरत पैसे वाला मर्द देखकर अंधी हो जाती है। तो उम्र की तो बात करो ही मत। तुम किचन में कुछ खाना है? क्यों? तुम तो शादी में गए थे ना, वहां पे खाना नहीं खाया? बताया ना क्या ड्रामा हुआ था वहाँ। मैं खाने का कहता तो लोग मुझे खा जाते। है ना खाना? लाती हूँ। अरे तुम सफाई करो, मैं खुद करता हूँ। पहले तुमने कभी खुद किया है काम जो आज जाओगे? बैठो, मैं ले आती हूँ। तुम थक गई होगी, तुम कर लो, मैं खुद नहीं थकी, मैं ले आती हूँ, बैठो। खुद खा जाऊंगा तो हुरिया को क्या खिलाऊंगा? फ़ख्र है कि तुमने अपनी खुशी को छोड़कर हमारा ख्याल किया। बिल्कुल इसी तरह हमेशा अपने बाप और भाई की इज्जत का पास रखना। और जीने के लिए सिर्फ सांस ही नहीं, इज्जत भी बहुत ज़रूरी होती है। और उसे सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं हो रहा, बल्कि इसमें छुपा यकीन, एहसास, मोहब्बत और इंसान का किरदार, यही एक भरोसेमंद रिश्ते की पहचान है।
एक ही बहन है मेरी, जो भी कहेगी इसके कदमों में ला के रख दूंगा। कब तक अपने बाप की दी हुई बर्बादी का कफन पहने रहोगी? कपड़े नहीं है मेरे पास। चलो उठो यहाँ से। छोड़ो हादी, छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। छोड़ो। पहन लो इसमें से। ये वाला पसंद नहीं है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये वाला पसंद नहीं है? मैं ये नहीं पहनूंगी। अच्छा, अब तो यही पहनूंगी। आज के बाद तुम इसी कमरे में रहोगी ताकि मेरा जख्म ताज़ा रहे और तुम्हें उसकी सज़ा मिलती रहे। तुम्हारे बाप ने जख्म तो मुझे दिया है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तकलीफ होगी। सोचा था अपनी बेटी को अजियत में देखकर मुंह खोल देगा तुम्हारा बाप। अपनी बेटी की दर्द भरी चीख सुनकर मेरी बहन को वापस ले आएगा मेरे पास, लेकिन नहीं, तुम्हारा बाप एक घटिया इंसान साबित हुआ है। उसे किसी के साथ वफा नहीं निभाई, ना अपनी बीवी के साथ, ना अपनी बेटियों के साथ। मेरी बहन के साथ क्या निभाएगा? और एक बात याद रखना, जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तुम यहां से जाने का सोचना भी मत। अगर यहां से जाने की कोशिश की ना, तो सबसे पहले तुम्हारे आशिक को मौत की नींद सुनाऊंगा और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे घरवालों को। समझी? मैं जानता हूं तुम्हारा बाप और तुम्हारा आशिक आएंगे जरूर। अगर उनके सामने मुंह खोलने की कोशिश भी की ना, तो अंजाम की जिम्मेदार तुम बहुत होगी। समझी? हया का? मैं तुमसे पूछा हया का है? हया, हया बाहर आ जाओ। हया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कहाँ है हया? खबरदार, जो अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, इसी तरह धमकी देकर मेरी बेटी को यहाँ लेकर आया। मेरी बेटी इसी के पास ऐसे पूछे कहाँ है मेरी बेटी? आप रहने दे, ये हमारा काम है और हम खुद इससे पूछेंगे। हादी साहब, क्या इनकी बेटी को आप जबरदस्ती अपने साथ यहाँ लाए? हया, हया, आज इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारे आशिक को मौत की नींद सुनाऊंगा
और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे घर वालों को। हया बेटा डरो मत। हया इसकी तरफ मत देखो, इससे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हादी की बहन कहाँ है अबू? अरे बेटा मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि हादी की बहन मेरे पास नहीं है। तो फिर आप मुझे यहाँ लेने के लिए क्यों आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। हया बस बहुत हो गया, सुन लिया ना मेरी बीवी का बयान। इंस्पेक्टर साहब आपने भी सुन लिया ना? जी, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। हया बेटा मेरी बात सुनो। देखिए जिया साहब, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो प्लीज आप लोग चलिए चलिए आइए। ओ बिन बरखा के भीग रहे हैं, ओ मर के जीना सीख रहे हैं, है माजरा क्या देखो। अम्मी आपने कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लें। वो जिया गए ना हया को लेने, वो ले आए हया को, फिर हम दोनों साथ साथ मिलकर करेंगे हैं नाश्ता। आ जाएगी अम्मी हया भी, मगर आप अपना तो ख्याल रखें, मेरे बारे में सोचें। अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कौन है आपके सिवा मेरा? मेरी हया के पास भी तो वहां कोई नहीं है, उसका क्या होगा? तुम्हारे पास तो मैं हूं ना यहाँ। फिर मेरी हया तो बिल्कुल अकेली होगी। पता है ना तुम्हें कितनी हसास है वो। बस मेरी हया वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हया कहाँ है? हया नहीं आई? हाँ, अब तो उसे लेने गए थे ना। हमजा बेटा क्या हुआ, कहाँ है? हमजा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है आया? उसने आने से इनकार कर दिया। क्यों 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 कर? वो बहुत डरी हुई है, हादी ने उसे बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली ना मुझे, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। अरे तुम लोग क्यों मुझे इतना खुदगर्ज और बेहिस समझते हो? मैं भी एक बाप हूँ। क्या मुझे एहसास नहीं है अपनी बेटी की खुशियों का, उसके दुखों का, उसके अकेलेपन का? और कौन सा ऐसा बाप होगा जो जानते बूझते हुए भी इतना बेहिस बना रहेगा? अगर हादी की बहन मेरे पास होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी की खुशियों का सौदा नहीं करता। मैं नहीं जानता कि उसकी बहन कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। आपने मार्ट का सीसीटीवी कैमरा दोबारा चेक किया? नहीं। आप चलिए मेरे साथ।
अपने आशिक को तुमने बुलाया था? नहीं, मैंने तो उसको नहीं बुलाया। मैं उसको भला कैसे बुलाऊंगी? मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है और उसे कांटेक्ट करने का जरिया भी नहीं है। हुरिया के पास भी कुछ नहीं था। अगर फिर भी वो घर से भाग गई, औरत जात भरोसे के काबिल होती ही नहीं है। मैंने नहीं उससे कांटेक्ट किया। तुम चाहो तो तलाशी ले लो मेरी। वो भी यही कहती थी। और बहुत शौक है ना तुम्हारे बाप को पुलिसगिरी करने का। अब तुम कटवाओगी अपने बाप के खिलाफ FIR मैं और उसमें ये लिखवाओगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। मैं झूठी FIR नहीं लिखवाऊंगी। मुझे इनकार करोगे तुम? हाँ, मुझे इनकार करोगी? मेरे खिलाफ जाओगी? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझे तुम? 2 मिनट है तुम्हारे पास। आ जाओ बाहर। आदि प्लीज प्लीज ऐसा जो मत करो। मैं तुम्हारी सारी तुम जो भी मुझे कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अब्बू से बात करूंगी। मैं उन्हें अपनी कसम दूंगी कि वो मुझे सब सच बता दे। प्लीज 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 इतना जुल्म मत करो। अगर वो नहीं भी मिली, सजा तो तुम्हें ही भुगतनी है। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो। हाँ हाँ, अरे ज़िया साहब, आप यूं अचानक? खैरियत? ये पुरानी CCTV फुटेज कहाँ पर है? अरे CCTV फुटेज का क्या फ़ायदा? आप कितना तुमसे पूछा है तुम उतना बताओ। हमजा, जी ये USB है। इसमें देखो पुरानी रिकॉर्डिंग का बैकअप है। शायद हमें कोई मदद मिल जाए। जी। ये जो रोज एक ही अबाय में आने वाली लड़की है, यही हुरिया है? और ये जो इसे कार्ड दे रहा है, ये कौन है? अरे ये तो शाहरुख है। और ये शाहरुख कहाँ है? जब से आप पर इल्ज़ाम लगाया है ना, एक ग्राहक नहीं आता स्मार्ट में, सब ने बायकॉट कर दिया है। सुबह से एक टाफी तक नहीं बिकी। मैंने तुमसे पूछा कि शाहरुख कहाँ है? हाँ, वो तो मार्ट छोड़कर चला गया, उसको शहर से बाहर काम मिल गया था ना। वैसे मार्ट पर ताला लगाने की नौबत आ चुकी है। जिस हिसाब से माल पड़ा पड़ा सड़ रहा है ना, तो कोई अच्छा असर नज़र नहीं आ रहा जैसा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना, मैं किसी तरह ये माल निकाल लूँगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ करूँगा मैं। पापा चले, चलिए 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 जल्दी।
2 दिन है तुम्हारे पास, कुछ भी करो, चाहे अपने बाप पे नजर रखो या अपने आशिक पर, लेकिन मेरी बहन का पता तुम लगवाओगी। अगर आज़ादी चाहती हो ना तो जल्द से जल्द मेरी बहन का पता लगवाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम अच्छी तरह जानती है। और अगर फिर भी तुम्हारी बहन का पता ना चला तो ये तुम्हारी टेंशन है, और 2 दिन तुम्हारे आज़ादी के नहीं है, शिकरे की नजरें हैं मेरी तुम पर भी और तुम्हारे बाप पर भी। अब जाओ, और सुनो, ये फोन रखो अपने पास, और जब भी फोन करूं फोन उठा लेना। आया। अम्मी वो बहुत जा रहे मैं, अगर उसको उसकी बहन नहीं मिली ना तो वो हमें जीने नहीं देगा। आपकी बेटी सारी जिंदगी वहाँ बांधी बंधी रह जाएगी। अब प्लीज अब्बू से कहना वो बता दें उसकी बहन कहाँ है। प्लीज आप अब्बू से कहना प्लीज। बेटा तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे अब्बू को नहीं मालूम, अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर बता देते। क्यों छुपाते? क्योंकि उन्होंने बेवफाई किया है आपसे, हमसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सोचा इस बात पर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ज़ाहिर सी गलती कभी कर ही नहीं सकते। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब आपने भी यकीन कर लिया उनकी झूठी बातों का? वो मैसेजेस, वो तस्वीरें, वो सारे सबूत, वो झूठे लगे हैं आपको? हया, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि हादी की बहन कहाँ है। बस बहुत हो गया, अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हादी की बहन कहाँ है। और अगर आप बेकसूर है तो खाएं मेरी और ज़ारा की सर की कसम। मुझे पता है आप मेरे सर की कसम झूठी नहीं खाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी बेटियों के सामने अपने किरदार की गवाही की कस्में खानी पड़ेगी। तो आप नहीं बताएंगे? अब्बू, अगर आपने नहीं बताया तो कसम है आपकी मैं अपनी जान ले लूंगी। हया, खबरदार अम्मी, बाप और बेटी के बीच में कोई नहीं आएगा। मुझे बताएं हादी की बहन कहाँ है? ये क्या कर रही हो तुम? आप बता रहे हैं या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ या ना? हाँ या ना? ये क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ो इसे। खबरदार, बीच में कोई नहीं आएगा। ये बाप और बेटी के बीच का मामला है। मैं भी तो देखूं एक बाप इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। पीछे हटो। क्या करिए? छोड़ो, मैं क्या छोड़ दो, छोड़। क्यों अपनी जान ले रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? ठीक है, मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रहा हूं ना। हया, हाथ मत लगाए मुझे। कागजी रिश्ते से, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ। अपने किरदार को बेकसूर साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद अल्फाज ही हैं। मैं तुम्हारी और ज़ारा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं।
हया अब्बू हमारी झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। हुरिया इनके पास नहीं है तो किसके पास है? कहाँ है हुरिया? चलो मान लिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने अब्बू की बात पे यकीन कर लिया, सारे सबूतों को झुठला दिया। हादी को कैसे यकीन दिलाएंगे? कैसे बताएंगे कि ये बेकसूर है? ये कैसे अपनी बेटी को उस जंगल से आजाद करवाएंगे? अपनी बेटी की जिंदगी कैसे आसान करेंगे? हादी को कैसे यकीन दिलाएंगे? सबूत है आपके पास? तो उसमें क्या जरूरत थी पुलिस वालों के सामने इनकार करने की? तो क्यों नहीं दिया तुमने हमारा साथ? क्योंकि मैं अपने बाप की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। अपनी वजह से तुम लोगों की जान नहीं ले सकती। धमकी दी थी उसने, वो तुम्हें मार देगा। तो तुम डर गए उसकी धमकियों से? वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। हमजा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तुम्हें भी कहीं वापस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हया बेटा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे यहाँ लेने के लिए आएगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं अपनी वजह से आप लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती।